5 लाख नौकरियों की इलेक्शन गारंटी भूली सुक्खू सरकार। वन मित्र के बाद अब पशु मित्रों की करेगी भर्ती। पशुपालन विभाग में खाली पड़े 4th क्लास कर्मचारियों की जगह 1000 पशु मित्र होंगे भर्ती। 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा सहित सभी बड़े कांग्रेस नेताओं ने किया था फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियों की गारंटी पूरी न होने के साथ साथ 1865 संस्थान बंद करने को भी मुख्य मुद्दा बना चुका है विपक्ष। कैबिनेट मीटिंग में ओटीए व रेडियोग्राफर की सैलरी बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने तथा पटवारियों के स्टेट कैडर जैसे फैसले भी हुए। उद्योग तथा संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बेसहारा पशुओं कि पालन पोषण के लिए दी जाने वाली 700 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1200 करने को भी बड़ा फैसला बताया। एक और पॉलिसी को आज कैबिनेट ने जो अनुमति प्रदान की है, पशु मित्र पॉलिसी 2025, जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है और उनका जो थ्रस्ट है कि वो हिमाचल प्रदेश के गांव में जो रह रहा किसान है, बागवान है, पशुपालक है, उसकी आमदनी किस तरह से बढ़े, उसके मद्देनज़र देखते हुए जो हमारा पशुधन है इसमें किस प्रकार से वृद्धि हो और उसकी देखरेख के लिए किस तरह से जो स्टाफ है उसको रिक्रूट किया जाए। आज कैबिनेट ने पशु मित्र के रूप में 1000 पद जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट में, वेटनरी डिस्पेंसरीज में जहाँ क्लास 4 की पोस्टें खाली है, 1000 पद जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। एक फायर पोस्ट है भोरंज में जिसको अपग्रेड करके सब फायर स्टेशन में है जो बनाया गया है और इसमें जो है साथ ही जो है पोस्टें भी जो है वो क्रिएट की गई है। आउटसोर्स बेसिस पे हमारे जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स होते थे और रेडियोग्राफर्स थे, इनकी जो है सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। तो आज कैबिनेट ने जो है इनकी जो सैलरी है वो 13,400 रुपये से बढ़ा करके जो है 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं जो हैं वो दे सकें। इसी तरह से हमारे जो पीडब्ल्यूडी में डिज़ाइन विंग है उसको सिविल विंग के साथ जो है मर्ज कर दिया गया था। हमारे जो राजस्व विभाग है, क्योंकि राजस्व विभाग में अब जो क्लरिकल स्टाफ है और पटवारीज और कानगोज है, उनका जो है अब एक आर्डर कर दिया गया है पूरे स्टेट में और इनकी ट्रांसफ़र जो है पूरे स्टेट में कहीं भी होगी। आज कैबिनेट ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रपोजल था जिसमें ये फैसला लिया कैबिनेट ने कि 100 पोस्टें लाइब्रेरियन की जो है क्रिएट की गई है। आपसे हमारा वायदा है 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। 3500 रुपए की नौकरी, ये 4500 रुपए की नौकरी बिल्कुल बंद की जाएगी। पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी। मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, क्या 5 लाख नौकरियां मिल गई? क्या सभी महिलाओं को 1500 मिला? क्या पूरा शुरू हो गया? मिला तो है नहीं। प्रदेश की हालत ये है कि ट्रेजरी बंद कर दी जाती है। डीए की किस्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कितनी बार आगे बढ़ाओगे भाई? दे तो पाते नहीं आप। और जब आपसे कुछ और नहीं होता तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हो। फिर इनको थोड़े दिनों के बाद एहसास होता है कि केंद्र की मदद से ही तो प्रदेश का विकास चल रहा है। अगर केंद्र थोड़ी रोक लगा दे तो होगा क्या? कांग्रेस आज इस गंदी राजनीति पर उतर आई है कि अगर केंद्र ने 93,000 से ज़्यादा मकान दे भी दिए तो उसमें भाई भतीजा बात करें कि कांग्रेस वाला कौन है, उसको देना है। आपदा के समय केंद्र सरकार ने मदद की तो कांग्रेस ने क्या किया? अपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको पैसे दिए। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कि लगभग कोई 32-33 हज़ार, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर 32-33 हज़ार नौकरियां हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में सरकारी क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में दी है। मेरे पास अभी एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे। हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, सरकारी नौकरियां। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियां तथा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जैसी इलेक्शन गारंटी पूरी न कर सकने वाली सुक्खू सरकार द्वारा लिया गया पशु मित्रों की अस्थायी नियुक्ति का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आउटसोर्स जैसी अस्थायी नौकरियों की जगह पक्की व 58 साल वाली नौकरियों के वादे करने वाले प्रदेश के आला कांग्रेस नेताओं द्वारा पशु मित्रों से पहले वन मित्र व गेस्ट टीचर जैसी कच्ची अथवा अस्थायी नौकरियों से खाली पदों को भरे जाने का एक तरफ जहां बेरोजगार विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष अथवा भाजपा द्वारा भी ऐसी नौकरियों को शिक्षित बेरोजगारों से खिलवाड़ करार दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हालांकि राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार में नहीं आए थे, मगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित सभी आला कांग्रेस नेताओं द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख व 5 साल में 5 लाख नौकरियों सहित सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन को लगाकर 10 गारंटियां दी थी। मगर अब प्रदेश सरकार के रोजगार विभाग के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही हमारी सरकार इन गारंटीज को पूरी करने की हालत में नहीं है। 2.5 साल की अवधि बीत जाने के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार हालांकि 10 में से केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की इलेक्शन गारंटी काफी हद तक पूरी कर चुकी है, मगर बिजली बोर्ड व जिला परिषद कर्मचारियों जैसे प्रदेश के कुछ एम्प्लॉयज उन्हें ओपीएस न मिलने का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं। इलेक्शन गारंटीज के अलावा सुक्खू सरकार द्वारा 1865 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने का मुद्दा भी विपक्ष प्रमुखता से उठा रहा है और प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार द्वारा एक साथ इतने ज्यादा संस्थान डिनोटिफाई किया जाना 2.5 साल से लगातार चर्चा का विषय रहा है। प्रदेश के उद्योग, रोजगार व संसदीय मामलों के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट द्वारा ओटीए व रेडियोग्राफर की सैलरी बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने और बेसहारा पशुओं अथवा गौवंश के पालन पोषण के लिए दी जाने वाली 700 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1200 किए जाने को भी बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के डिजाइन विंग को मार्ज अथवा समाप्त करने के साथ साथ पटवारियों और राजस्व कर्मियों के स्टेट कैडर का फैसला भी आज सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में लिया गया और गत दिनों पटवारी संघ स्टेट कैडर के खिलाफ कई दिन तक पेन डाउन स्ट्राइक भी कर चुका है। बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट आपकी सरकार कर रही है, बहुत सारे कर्मचारियों को परेशानियां भी हैं, तो क्या सोचा है सरकार ने? नहीं, ऐसा है, जो विभाग है और जो मेन ऑफिसेज है वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए बन रहे हैं, जैसे जीएसटी कमीशंस है, रेरा है और जो कमीशंस है उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि शिमला को डीकंजस्ट करना है। मान लीजिए सीएम की गाड़ी ने जाना है तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है, या ट्रैफिक जाम हो जाए तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। अब शिमला को हम कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने आदेश तो दिए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है। जिन ऑफिस को भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि वन विभाग का, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पौंग डैम का जो सेंचुरी एरिया है वो रामसेर साइट जो वर्ल्ड नोन साइट है, उसकी वाइल्ड लाइफ के विंग की जरूरत धर्मशाला थी।